हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1, कौन सा एक्सरसाइज 1 दासगुप्ता सिमिलरिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक कर लिए। क्या किए थे? क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को क्या है, क्वेश्चन में फिगर मेरे पास है, इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फिगर में। अब लेकिन ये क्या है, आपके पास जो फिगर है और फिगर में क्या क्या गिवन है, वो उसके लिए हमको अपना माथा लगाना है कि कौन चीज़ दिया हुआ है और उसके सहारे और कौन कौन चीज़ उसके निकाल करके हम ये सारा प्रूव करेंगे। ये भी इसमें भी क्वेश्चन है, वहाँ आपको ABCD 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। 4 को भी आपको इसके सहारे प्रूव करना है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको बार बार कहते हैं मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, तब देखिए कि मैथ क्या होता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, ताकि हम जो भी आपका वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका ABCD रोम्बस है। क्या है? ABCD रोम्बस है। रोम्बस किसको कहते हैं? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले आपको बार बार कहते हैं, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। आपको कुछ ऐसा है जो कि इसके प्रॉपर्टी के आधार पर आपको निकालना है। उसके आपको क्वेश्चन में उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा कि ये इक्वल ये कुछ नहीं कहेगा। ये आप अगर इसका प्रॉपर्टी जानते हैं तो उसी के हिसाब से आपका काम होगा। तो आपको कहता है रोम्बस। क्या है? ABCD रोम्बस। रोम्बस किसको कहते हैं? जिसका चारों साइड इक्वल हो। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है ना। रोम्बस का डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल हो, स्क्वायर नहीं, रोम्बस। क्या? स्क्वायर नहीं कहेंगे उसको, रोम्बस कहेंगे। स्क्वायर में ईच एंगल 90 जरूरी है, लेकिन इसमें 90 जरूरी नहीं है। इसमें क्या है? रोम्बस है, यानी चारों साइड इक्वल है। एंगल कितना भी है उसके लिए हमको कोई मतलब नहीं है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का चारों साइड जब इक्वल होता, अपोजिट साइड जब पैरेलल होता है तो हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जब अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो पैरेललोग्राम कहते हैं। ये पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसका आपका पैरेललोग्राम का क्या है? अपोजिट साइड इक्वल, ये दोनों इक्वल, चारों इक्वल नहीं होता है। जब ये चारों इक्वल हो जाए तब हम लोग उसको रोम्बस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस का नाम देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ABCD रोम्बस है। रोम्बस में ईच साइड 8 सेंटीमीटर, यानी साइड कौन कौन है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। ये क्या है? मेरा सब 8 सेंटीमीटर है। ये चारों साइड 8 सेंटीमीटर है। और फिर कहता है कि क्या BC को प्रोड्यूस किया गया? क्वेश्चन कर रहा है, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं किए हैं। क्वेश्चन कहता है BC को प्रोड्यूस किए गया है ना। BC जब प्रोड्यूस किए तो आपका क्या है? आपका ऐसा प्रोड्यूस किए जिसमें आपका BR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या है? BR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बस इतने मेरे पास है। और R से D को जब मिलाते हैं तो AC डायगोनल है, AC आपका डायगोनल है और AC से P पॉइंट पर मिलता है, यानी आपका DR एंड AC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P हो गया। और आप मेरे पास और कुछ नहीं है, इतना सा चीज है। यही इसी के सहारे हमको ये सारा क्वेश्चन का जवाब देना है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर A देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर A, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, यानी ADP ये ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PCR, यानी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PCR, यानी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग का एरिया
इक्वेट करना है। तो पहले तो आपको बताए ना कि ये दोनों सिमिलर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? रोम्बस है, यानी अपोजिट साइड पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और P तो दोनों क्या है? आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का लेके चलते हैं। क्या आपके पास है? क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका PCR। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हो जाएगा? पहले आपका क्या है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD है ना, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और आपका RB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम इससे CR निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? CR। अब आपका क्या हो गया? CR इज इक्वल टू आपका BC प्लस BR, यानी BC मेरे पास कितना है? 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास BR मिल गया। अब हम लोग सिमिलर करेंगे, यानी इस ट्रायंगल में एक पेयर हम लोग को मिल जाना चाहिए, तब हम लोग अब सिमिलर करिए। आइए इन ट्रायंगल ADP, इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल PCR। ADP और PCR, पहले हम लोग क्या किए? यहां ध्यान दीजिए, एंगल A1 और ये 2 है ना, ये अल्टरनेट है, क्योंकि रोम्बस का क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल होता है। रोम्बस बोले ना आपको, पैरेललोग्राम होता है। जब पैरेललोग्राम है आपका, तो ये चीज यहां है, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल है। इसी का बढ़ा हुआ पार्ट यहां है। अगर हम लोग यहां तक ले जाते हैं तो आपका ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होगा, है ना, ट्रांसवर्सल यानी अल्टरनेट। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दोनों इक्वल, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, यही तो हमको इक्वल करना है, और तीनों एंगल इक्वल हो गया। तो हम लोग को ए सिमिलरिटी से, तो आइए हम लोग का क्या है? एंगल ए किसके इक्वल है? C के। एंगल A और C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्या? अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आपका D, एंगल B, एंगल R, यहाँ D है यहाँ R है, ये भी अल्टरनेट। एंगल D इक्वल टू एंगल R, ये भी आपका अल्टरनेट। एंगल P, अब यहाँ देखिए, ये भी P, ये भी P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी हम लोग का क्या हो गया? ये तीनों एंगल सिमिलर हो गया। क्या है? बाय ए सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी क्या होगा? ट्रायंगल वर्टेक्स एक साथ लीजिए, ADP, ट्रायंगल ADP सिमिलर CRP, हो गया। एंगल ADP और CRP आपका करस्पॉन्डिंग साइड है, वर्टेक्स है ये। अब इसका साइड इक्वल ले लीजिए, साइड का रेशियो, जब ये सिमिलर हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, तब ना लेंगे कि अब हमको एरिया कौन सा हमारे पास कौन सा साइड दिया हुआ है। तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया? देयरफॉर AD बाय CR इज इक्वल टू DP बाय PR इक्वल टू AP बाय C, हो गया ना। यानी ये दोनों AD बाय CR, DP बाय PR और AP बाय CP। अब इसमें कौन कौन सी हम लोग को मालूम है?
अब यहाँ देखिए एडी कितना है 8 सेंटीमीटर, सी आर अभी निकाले ना 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी, और डीपी मेरे पास नहीं है, पी आर मेरे पास नहीं है, एपी मेरे पास नहीं है, और सीपी भी मेरे पास नहीं है ना, ये दोनों मेरे पास नहीं है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 and 3, 4 2 जा, 4 2 जा और 4 3 जा, यानी ये दोनों का रेशियो, यानी आपका देयरफॉर डीपी बाय पी आर इज इक्वल टू एपी बाय सीपी हो गया, ये इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, हमारे पास इसका रेशियो मालूम हो गया, अलग अलग साइड नहीं मालूम हुआ, और अलग अलग साइड हम निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको ये दोनों पता है, इसमें से कोई एक पता होता तो हम लोग क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको निकाल लेते, लेकिन ये मेरे पास एक ही पता है, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हमको कोई चीज पता नहीं है, जिससे हम इसको निकाल नहीं सकते। तो हमारा काम होगा, जब भी रेशियो आएगा तो इस रेशियो के जगह हम 2/3 लिखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर ए का आंसर में, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीपी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों दिया है, ये करस्पॉन्डिंग साइड, इसी करस्पॉन्डिंग साइड के सहारे हम लोग क्या करेंगे, यानी एडी बाय सी आर का स्क्वायर, तो एडी बाय सी आर कितना हो गया 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9 है ना, यानी आपका एक आंसर आपका हो गया, यानी आपका इसका आंसर क्या हो गया 4/9, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो, ए कंप्लीट हो गया। अब आइए बी में हम लोग इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, क्योंकि हमको ये दोनों का काम होगा, हमको डीपी और पीआर एपी और सीपी का रेशियो हमको आगे काम होगा, हम अलग अलग साइड नहीं निकाल सकते, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपको बी सी डी का आंसर निकालते समय हमको ये दोनों साइड का रेशियो के बारे में हम लोग को निकालना होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आइए बी में, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कौन सा ट्रायंगल आपके पास, ट्रायंगल डीसीपी बाय ट्रायंगल एपीक्यू, यानी आपका एरिया, इसका वैल्यू निकालना है। अब हम लोग डीसीपी पे जाते हैं, देखिए एंगल डीसीपी, यानी आपको ये ट्रायंगल डीसीपी ये ट्रायंगल और कहता एपीक्यू ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को भी हम लोग आराम से सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए ये दोनों तो पैरेलल है ना, ये दोनों रोम्बस का है, तो हम लोग के पास क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये भी अल्टरनेट एंगल इक्वल, अब फिर पी और पी तो वर्टिकली अपोजिट है ये है, अब फिर उससे हम लोग साइड ले लेंगे। तो आइए इन ट्रायंगल डीसीपी एंड ट्रायंगल एपीक्यू, डीसीपी एंड एपीक्यू क्या है ट्रायंगल। अब इसमें देखिए क्या क्या इक्वल है, डीसीपी यानी एंगल डी और एंगल आर इक्वल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आपका एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसका एंगल डी डबल लाइन के इक्वल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आइए एंगल डी इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों
यानी ये और ये, यानी एंगल आपका C इक्वल टू एंगल आपका A, और P तो दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां लिख दीजिए एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये भी अल्टरनेट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो आपको पता है जब तीनों इक्वल है तो हम उससे हर समस्या का सिमिलरिटी में सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी प्रॉब्लम है हमको सारा साइड निकाल सकते हैं, उसका एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं, अगर आप साइड का लेंथ मांगे तो लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब तो हमको एरिया आसानी से निकलेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑर्डर लिखते हैं, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, क्या है, ट्रायंगल DCP सिमिलर ट्रायंगल DCP एंगल यहां पर Q है, D इज इक्वल टू Q, क्या है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, यहां पर Q है, गलती से हम लोग यहां पर दूसरा लिख दिए थे। एंगल D किसके इक्वल है, Q के इक्वल, DCP इक्वल टू QAP हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, यानी देयरफॉर DC बाय AQ इक्वल टू CP या PC बाय AP इज इक्वल टू DP बाय QP, हो गया। अब यहां हमको मिलाना है, देखिए मेरे पास क्या क्या है, DP बाय PR, DP बाय, अब देखिए PC, AP बाय CP, मेरे पास क्या है AP बाय CP, यहां देखिए AP और CP यहां मेरे पास है, ये क्या है, ये मेरे पास है ना। तो यहां पर हम उसके साथ उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको, देयरफॉर आपका ये DC बाय AQ इज इक्वल टू DP बाय QP इज इक्वल टू क्या, आपका DC बाय P कितना है, यहां ध्यान दीजिए ये क्या है, AP बाय P, ये उल्टा है, यानी यहां आपका क्या है, AP न्यूमरेटर है और CP डिनोमिनेटर है, यहां पर AP डिनोमिनेटर है और PC न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी आपका सिंस आपका ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या होगा, हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो गया रेसिप्रोकल 3/2, यानी इसका और इसका दोनों का साइड का रेशियो 3/2 हमको मिल गया। कभी कभी इस रेशियो का भी काम होगा, हाँ, तब आइए एरिया और ये इक्वेशन नंबर आप 2 लिख दीजिए। कभी आगे जो हम लोग 20 के बाद CD का एरिया निकालेंगे, इसमें इस इक्वेशन का भी हमको काम होगा। तो जैसे इस इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रेशियो लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिए ना, उसी तरह अगर आगे हम लोग को काम हो तो हम इससे भी इक्वेशन से काम कर सकते हैं। तो आइए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू कौन सा मेरे पास है, PC बाय AP का स्क्वायर, PC बाय AP का स्क्वायर। अब PC बाय AP क्या है, सिंस PC बाय AP आपको हो गया 3/2 का स्क्वायर, यानी 9/4, यानी ये आंसर भी हम लोग को निकल गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीधे ही नहीं लिखना है, ये AP और CP है और वो है CP बाय AP, है ना, यानी PC बाय AP, इसको उल्टा के रेशियो लिखना है ना, दोनों रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर B भी कंप्लीट हो गया, ये है हम लोग का आंसर।
अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में, ये है बी का कितना 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी के लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP, इसका एरिया का रेशियो निकालना है, ये दोनों एरिया का। यानी अब हम लोग खोजेंगे कि ये ट्रायंगल यहां है कहां का। ADP ये ट्रायंगल, DCP ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकता है ना, लेकिन एरिया का रेशियो हम निकाल सकते हैं। आप लोग को सिमिलरिटी का बेसिक में पढ़ाए थे, है ना, लास्ट में, कि यदि आप यहां ध्यान दीजिए, यदि कोई दो ट्रायंगल है आपका, ये दोनों ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स सेम है, जिसका वर्टेक्स सेम है और बेस सेम लाइन है, बेस क्या है सेम इक्वल नहीं, लाइन एक लाइन पर, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस सेम लाइन पर हो और वर्टेक्स सेम हो, तब एरिया, उसका एरिया का रेशियो इसके बेस के रेशियो के इक्वल होता है ना। तो कैसे होता है देखिए यहां पर, है ना। अब आपका क्या हो गया, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये है आपका, मान लेते हैं M, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, हाफ बेस इसका BD और एल्टीट्यूड AM, BD इंटू AM बाय, अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, हाफ बेस इसका क्या है DC और एल्टीट्यूड AM, अब डिवाइड करेंगे ये दोनों, कैंसिल एरिया में, तो क्या हो गया BD बाई DC का ही तो रेशियो आया ना, यानी BD बाई DC का रेशियो। यहां वही काम करना है। यहां देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एल्टीट्यूड दे दो, यानी M क्या है DM परपेंडिकुलर, यहां लिखिए आप अपने समझने के लिए, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC, है ना, DM परपेंडिकुलर AC हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग का आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP इज इक्वल टू हाफ AD, आपका क्या है ADP इसका वर्टेक्स दोनों का D है और बेस AC पर है, यानी हाफ AP, ये हो गया बेस इंटू हाइट DM बाय, अब देखिए DCP इसका एरिया हो गया हाफ, इसका बेस है PC, क्या है बेस PC, और हाइट तो दोनों का सेम है यानी DM। यानी कोई भी ट्रायंगल हो आपके पास, ये वर्टेक्स है, ये अगर बेस है तो ये इस ट्रायंगल का भी एल्टीट्यूड यही है और इस ट्रायंगल का भी एल्टीट्यूड यही है और इस ट्रायंगल का भी एल्टीट्यूड यही है, यानी बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बेस पर डालते हैं तो उसको एल्टीट्यूड यानी हाइट कहते हैं। कोई भी जिस बेस पर लेते हैं एरिया निकालते हैं ना, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ट्रायंगल का 3 बेस है, 3 साइड है, कोई भी बेस मान के हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेस है उसका अपोजिट वर्टेक्स जो भी है, बेस है अपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर करेंगे दैट इज द हाइट। तो यहाँ पर ये इस ट्रायंगल का भी हाइट आपका ये 90 है, तो इसका भी हाइट ये होगा। इस बेस पर जितना ट्रायंगल है ये जितना ट्रायंगल है सबका हाइट यही होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से इस ट्रायंगल का भी हाइट DM और इस ट्रायंगल का भी हाइट DM, तो दोनों ट्रायंगल का हाइट वही हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग हाफ हाफ कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, देयरफॉर एपी बाय पीसी। अब एपी बाय पीसी हमारे पास है, इसका एरिया एपी और पीसी के रेशियो के इक्वल होगा, लेकिन एपी और पीसी का रेशियो अब कहाँ है, अब यहां ध्यान दीजिए, फिर मेरे पास एपी और पीसी, यहां इक्वेशन 1 से एपी और पीसी का रेशियो मेरे पास है ना। यहां पर क्या है, एपी बाय पीसी इक्वल टू 2/3, तो यहां तो 2/3 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2/3, यहां स्क्वायर नहीं होगा, यहां स्क्वायर नहीं होगा, यहां सिर्फ 2/3 होगा। तो आपका ये भी आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया, है ना। आप देखें कितना आसानी से, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन को लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी, आपका है एरिया ट्रायंगल क्या, एडीपी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एपीक्यू। अब यहां देखिए एडीपी आप खोजेंगे ना इसमें, एडीपी ये ठीक है, एपीक्यू ये दोनों का एरिया, ये दोनों का एरिया, यहां भी हम सिमिलर नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो अल्टरनेट एंगल मिलेगा, ना ही कॉमन एंगल मिलेगा, और ना ही वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है, ये एंगल, ये एंगल, ये दोनों क्या है, डी क्यू पर है, दोनों का बेस क्या है, डी क्यू पर। तो हम फिर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यानी आपका एन, ए एन क्या करेंगे, ड्रॉ ए एन, तो दोनों का एल्टीट्यूड ए एन हो जाएगा। एरिया हाफ, बेस क्या हो जाएगा, हाफ, इसका बेस एडीपी, एडीपी यानी डीपी इंटू हाइट ए एन बाय हाफ बेस, इसका कौन है, पी क्यू, हाइट फिर ए एन, हाफ हाफ कैंसिल, ए एन कैंसिल, डीपी बाय पी क्यू। अब डीपी बाय पी क्यू का रेशियो निकालते हैं। अब इसमें तो हमको डीपी बाय पी क्यू नहीं है, डीपी बाय पी क्यू नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, डीपी बाय पी क्यू, ये क्या है आपको, डीपी और पी क्यू दोनों का रेशियो तो मेरे पास है, तो हम ये दोनों की जगह तो इसको रख सकते हैं, है ना। तो ये डीपी बाय पी क्यू, और हमको यहाँ इसी ऑर्डर में है, यहाँ भी न्यूमरेटर डीपी, डिनोमिनेटर पी क्यू, यहाँ भी न्यूमरेटर डीपी और डिनोमिनेटर पी क्यू, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/2, ये आंसर हो गया, है ना। तो आपको आसानी से ये सब मिल गया, आप लोग इसमें फंसते क्योंकि ये सिमिलर भी नहीं था, ये सिमिलर नहीं था। ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो और उसका वर्टेक्स सेम हो, बेस सेम होना जरूरी नहीं, लेकिन एक लाइन पे होना चाहिए, बेस दोनों का सेम लाइन पे होना चाहिए और वर्टेक्स दोनों का सेम हो, तो उसका एरिया उसके बेस के रेशियो के इक्वल होता है। ये आपको हम कॉन्सेप्ट में भी, सिमिलरिटी का थ्योरम में भी प्रूव कर दिए हैं, तो और अभी भी आपको प्रूव कर दिए, तो ये इक्वल टू ये, तो आपका ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर कितना है, 2/3, ये हो गया आंसर। हाँ, और आपका डी कितना है आपके पास, 3/2, ये आंसर हो गया। यानी आपका एक क्वेश्चन नंबर ए का 4/9 और बी का 9/4, सी का 2/3 एंड 3/2, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 14 का जितना ABCD था सबका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, है ना। क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आप देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन,
और आपको अगर ज़्यादा कराएंगे तो आप फंसिएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन करके कराते हैं। अगर क्वेश्चन में सिंगल रहेगा तो हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको समझ में आया, लास्ट में यही कहते हैं, आप लाइक करें, शेयर करें, पूरा वीडियो आराम से देखें। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार में देखें, और मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर समझिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।